साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने कबीर पंथ के महान संत महात्मा धनी धर्मदास जी का जीवन चरित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। धर्मदास जी के नाम के आगे धनी भी लगा रहता है। इसका अर्थ कुछ लोग लगाते हैं कि वे बहुत ही धन संपन्न थे, बहुत ही समृद्ध थे, बहुत ही वैभवशाली थे, और कुछ लोग का ये मानना है कि वो आत्मधन से धनी थे, अर्थात उनके पास बहुत ज्ञान था। तो चलिए शुरू करते हैं। धनी धर्मदास जाति से कशौधन श्रेष्ठी थे, मतलब सेठ, या जिसे हम वर्ण व्यवस्था में वैश्य कहते हैं, तो वो श्रेष्ठी समाज से थे और बांधवगढ़ नगर के भारी महाजन थे। उनके जीवन और मृत्यु के समय का उनके मत वालों या किसी ग्रंथ से ठीक ठाक पता नहीं चलता, परंतु इतना पक्का है कि कबीर साहब से उनकी अवस्था कम थी और उनके 15-20 वर्ष बाद उन्होंने भी अपना चूल्हा छोड़ दिया। इस हिसाब से उनका जन्म लगभग ईस्वी 1418 से 1443 तक उनका जन्म हुआ है, और परमधाम सिधारने का समय अर्थात उनके मुक्ति का समय लगभग 1543 ईस्वी माना जाता है। उन्होंने पूरी अवस्था को पहुंचकर ही शरीर का त्याग किया। धनी धर्मदास बाल अवस्था से ही बड़े धर्मात्मा और भगवत भक्त थे, परंतु आदि में पुराने कर्म, धर्म और मूर्ति पूजा के बंधुआ थे। अर्थात शुरुआत में वो बहुत मूर्ति पूजा करते थे। सैकड़ों पंडितों, पुजारियों और साधुओं की उनके यहाँ सदा भीड़ लगी रहती थी, और अपना मुख्य समय वो ठाकुर जी की मूर्त अर्थात भगवान कृष्ण और शालिग्राम के पूजन और ब्राह्मणों साधुओं को खिलाने पिलाने और आदर सत्कार और कथा कीर्तन में खर्च करते थे। दूर दूर के तीर्थों में दर्शन और यात्रा कर आए थे। जब धनी धर्मदास के चेतने का समय आया, तब सतगुरु कबीर साहब पहले उनसे मथुरा में मिले और रास्ते में चर्चा मूर्ति पूजन, तीर्थ व्रत के खंडन और संत मत के मंडन की थी। यानी धर्मदास जी पहले ब्राह्मणों के गुलाम थे, ब्राह्मण भक्त थे और ब्राह्मण पूजा को ही अपना धर्म मानते थे। पर जब कबीर साहब से मिले, सच्चे संत से मिले, सच्चा ज्ञान मिला, तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्राह्मणों से वो ठगाए गए हैं, और व्यर्थ में ही उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत भोजन और दान दिया। कुछ दिन बाद धनी धर्मदास काशी यात्रा को आए, तब कबीर साहब के फिर दर्शन मिले, और जो कुछ संशय भर्म धनी धर्मदास के मन में बाकी रह गए थे, उनको कबीर साहब ने पूरी तरह से मिटा दिया, और इसके पीछे संत मत का उपदेश देकर दया दृष्टि से उनके घट के पट खोल दिए, अर्थात उन्हें ज्ञान के दर्शन करा दिए। अमर सुख निदान ग्रंथ में कबीर साहब और धर्मदास जी की गोष्ठी विस्तार से लिखी है। उनकी थोड़ी सी कड़ियाँ, जिनमें धर्मदास ने कबीर साहब के दर्शन पाने और फिर काशी में शरण लेने का वर्णन है, उसमें से एक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। रमैनी जिंद चौपाई।
कहे कबीर में काया कुसोदा, जो जस बूझी ताहि तस बोधा। अपने घट में कीन विचारा, देखो धर्मदास दरबारा। धर्मदास बधु के बानी, प्रेम प्रीति भक्ति में जानी। शालिग्राम की सेवा करई, दया धर्म बहुते चित धरई। साधु भक्त के चरण पखारे, भोजन कराई स्तुति अनुसारे। भागवत गीता बहुत कहाई, प्रेम भक्ति रस पिय अघाई। मनसा बाचा भजय गोपाला, तिलक तई तुलसी की माला। द्वारिका जगन्नाथ हुई आए, गया बनारस गंगा नहाए। भूलत बचत सत्य शुभ भानी, वृथा कहे कबहू ना जानी। इसके बाद दो है कि राम कृष्ण को भूमरे, तीरथ व्रत रणचेट। मथुरा परसत जब गए, भे कबीर सो भेंट। तो इस तरह से इनको तो बहुत ग्रंथ हैं और बहुत वाणियाँ हैं, और इनसे एक पंथ भी चला। मतलब कबीर पंथ में एक विशेष, जो आज दामा खाईबड़ा में जो गद्दी है, वो धनी धर्मदास जी की वंशावली जो वंश परंपरा है, उसमें वो 16वीं गद्दी पे अभी श्री प्रकाश मुनि प्रकाश मुनि साहब बैठे हैं। और ये पूरा जो इनका पंथ है, लोगों को जगाने का, चेताने का, पाखंड मुक्त भारत बनाने का और लोगों को सत्य के दर्शन कराने का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा पंथ है। और यह आज भी मैं समझता हूँ कि पूरे देश में लगभग लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं। और जो कबीर साहब, जो धनी धर्मदास जी, और जो वर्तमान गद्दी नशीन है श्री प्रकाश मुनि जी, उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित है। इस तरह से एक छोटे जीवन चरित्र को हमने रखा है। आगे अवसर मिलते ही इनके विस्तृत जीवन दर्शन को हम आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।